भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के बाद और तमाम नॉन फिक्शन बुक्स जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेस्ड होती हैं, जो या तो किसी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा लिखी होती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल की हैं, या किसी डॉक्टर के द्वारा, या किसी साइंटिस्ट के द्वारा, या किसी फिलोसफर के द्वारा, या किसी रिसर्चर के द्वारा, इन तमाम बुद्धिजीवियों के द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ने के बाद जो इंसाइट्स मुझे मिले, तो मैं अलग अलग टॉपिक्स के द्वारा समाज में अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत भगवान की साधना समझ करके अलग अलग रिलेवेंट टॉपिक्स पर बात कर रहा हूँ। और इसे आप प्रभु का प्रसाद समर्पण समझ करके मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। मैं चाहता हूँ कि इसके इन तमाम प्रयासों के बाद आपकी ज़िंदगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपकी वेल्थ क्रिएशन और ज़्यादा हो, आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएं, आपके बच्चों की पेरेंटिंग और अच्छी हो जाए, आपकी ज़िंदगी में एनलाइटमेंट आ जाए, स्पिरिचुअल पाथ पर आप बढ़ें, आपकी ज़िंदगी रोशनाई हो जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं, एटॉमिक हैबिट्स नाम की एक किताब है, बहुत शानदार। उस पे बेस्ड कि वो कौन कौन से 4 लॉज हैं, 4 नियम कौन कौन से हैं जो बिहेवियर चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेटिंग हैबिट्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये बिहेवियर चेंज मैटर क्यों करता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। पहले मैं एक लाइन इंग्लिश में पढ़ के और फिर आपको हिंदी में समझाता हूँ। डिड यू नो दैट 40% ऑफ योर डेली एक्शंस आर ड्रिवन बाय योर हैबिट? इमेजिन what you could achieve if those habits aligned with your goals। भाई, लगभग 40% यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा हमारी जो काम है डेली लाइफ के, वो 40% लगभग हमारे हैबिट से ड्रिवन होते हैं। अब हमारी आदतें अगर गलत हैं तो हमारी ज़िंदगी तबाह, आदतें अच्छी हैं तो आधा काम हमारा वैसे ही हो जाता है। तो आपकी जो आदतें हैं आपके मकसद के साथ अलाइंड होनी चाहिए, आपके गोल्स के साथ अलाइंड होनी चाहिए। हैबिट्स हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये छोटे डिसीजंस और रिपीटेड एक्शंस ही हैं जो हमारी सक्सेस या फेलियर को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन लास्टिंग बिहेवियर चेंज करना आसान नहीं होता। यही कारण है कि जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में 4 लॉज यानी 4 नियम बताए हैं जिनसे कि बिहेवियर को चेंज को आउटलाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे वाई फोकस ऑन स्मॉल चेंजेस, कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर क्यों चेंज करें, मतलब स्मॉल चेंजेस पर क्यों फोकस करें। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जो हैबिट्स हैं होते होते होती हैं, बनते बनते बनती हैं। जिस तरह हार्ट अटैक एक सिगरेट पीने से नहीं आता, या और किसी इसी तरह के और एग्जांपल ले लेते हैं, ये चीज़ें होते होते सालों में होती हैं। इसी तरह जो हैबिट्स हैं, चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों, ये हमारे कंपाउंड इफेक्ट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। छोटे और इंक्रीमेंटल चेंजेस जो हैं समय के साथ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जो हम इस डिस्कोर्ड में बात करने वाले हैं, 3 चीज़ों पे बात करेंगे मुख्य रूप से। पहला, वो 4 लॉज क्या हैं, क्या नियम हैं जो बिहेवियर चेंज के लिए समझना जरूरी है। दूसरा, इन नियमों के पीछे की जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको एक्सप्लोर करना, और इन नियमों को डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं उनको सीखना। तो साधकों, सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं उन 4 रूल्स का, 4 लॉज का जो बिहेवियर चेंज में काम आते हैं। तो पहला है इसमें मेक इट ऑब्वियस, यानी कि हैबिट के जो क्यूज है। हमने द हैबिट नाम की किताब पे बात की थी पहले, और उसमें बात की क्यू, रिवॉर्ड और रूटीन की। एक हैबिट लूप बनता है उससे। तो वो ट्रिगर्स क्या है उनको पहचानना और उन्हें विजिबल बनाना। दूसरा है मेक इट अट्रैक्टिव, डिजायर्ड हैबिट को अपीलिंग बनाना ताकि आप अट्रैक्ट होकर उसको बार बार करें। तीसरा, मेक इट ईजी, एक्शंस को फ्रिक्शन फ्री और अचीवेबल बनाना ताकि आप इजीली बिना फ्रिक्शन के, बिना एफर्ट्स के उसे कर सकें।
और चौथा है मेक इट सेटिस्फाइंग। जब आप करो उस काम को तो पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट के जरिए हैबिट्स को सस्टेन कर पाएँ आप। तो द हैबिट लूप जो है, हैबिट फॉर्मेशन का जो फाउंडेशन है, जिसकी हमने पहले वीडियो में बात की है, क्यू, रिवॉर्ड और रूटीन, इसमें उसको थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉडन वे में समझाया गया है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया है इसमें। क्यू का मतलब होता है ट्रिगर, जो हैबिट को एक्टिवेट करता है। दूसरा है क्रेविंग, यानी कि जब आप कहीं ऐसी जगह पे गए जहाँ पर वो चीज़, कोई चीज़ खाने की है जो एक्सेसिबल है, मान लो जहाँ एक्सेसिबल नहीं है, क्यों है ही नहीं, तो ट्रिगर करेगा ही नहीं। लेकिन जहाँ लगा कि हाँ यहाँ आ सकती है, तो क्रेविंग जाग जाती है, अगर आप में उस चीज़ की है तो। फिर क्या होगा, आप रिस्पॉन्स करोगे, एक्चुअल बिहेवियर करोगे। क्रेविंग में मोटिवेशन टू एक्ट होता है और रिस्पॉन्स में एक्चुअल बिहेवियर होता है। और उसके बाद रिवॉर्ड, यानी एक्शन का सेटिस्फाइंग आउटकम, यानी कि आपने कोई चीज़ खाई, आपको सेटिस्फाई किया और इस तरह का आपको रिवॉर्ड मिला। तो ये 4 चीज़ों में अकॉर्डिंग टू जो ये बुक जो है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, इसके अकॉर्डिंग जो हम बात करें, तो अब बात कर रहे हैं कि द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस के बारे में। अंडरस्टैंडिंग द लॉ, हैबिट क्यूज पर डिपेंड करते हैं, ट्रिगर्स पे डिपेंड करते हैं। इन्हें पहचानना, कॉन्शियसली डिजाइन करना और हैबिट बिल्डिंग में मदद करता है। देखिए, जो हैबिट हैं, जो इनके ट्रिगर हैं, इनके क्यू जो हैं, इस पर डिपेंड करते हैं। इन्हें पहचानना और कॉन्शियसली डिजाइन करना हैबिट बिल्डिंग में मदद करता है। अब बात कर रहे हैं इसमें कि स्ट्रेटेजी टू अप्लाई द लॉ, इस लॉ को अप्लाई करने की कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। पहली चीज, हैबिट स्टैकिंग, यानी कि एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नए हैबिट को पेयर करें। जैसे कि दूसरा है कि एनवायरनमेंट डिजाइन करें, अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करें कि डिजायर्ड जो बिहेवियर है ऑटोमेटिक होने लगे। तीसरा, अब आगे हम बात कर रहे हैं कि ब्रेकिंग बैड हैबिट्स की, बैड हैबिट को तोड़ें कैसे, कैसे ख़त्म करें। तो इन्वर्ट द लॉ को उल्टा कर दें। अनवांटेड जो हैबिट है उनको लेस ऑब्वियस बनाएं, अनविजिबल बनाएं। और अब बात कर रहे हैं हम द सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव, कि जो इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो हैबिट जो है डोपामाइन ड्रिवन होती हैं। जब कोई हैबिट अपील करती है, हमें अपीलिंग लगती है, तो उसे अडॉप्ट करना आसान हो जाता है। यानी कि टेम्पटेशन बंडलिंग होता है। ये एक ज़रूरी हैबिट को एंजॉयबल एक्टिविटी के साथ पेयर करें और जॉइन ए कल्चर वेयर डिजायर्ड बिहेवियर इज नॉर्म, यानी कि जो सोशल नॉर्म्स जो हैं उनको लेवरेज करें। अब हम बात कर रहे हैं कि इसी का ब्रेकिंग बैड हैबिट्स में किस तरह यूज कर सकते हैं। तो वही जो रूल है उसको इन्वर्ट कर दें। अनवांटेड जो हैबिट्स हैं उनको लेस एट्रैक्टिव बनाएं। ऐसे सामाजिक परिवेश में रहें जहाँ उन चीज़ों को करना अच्छा नहीं माना जाता। तो आप पहली बात तो आप करोगे नहीं किसी के सामने, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। द थर्ड लॉ, मेक इट ईजी, यानी कि हैबिट्स तभी स्टिक करती हैं जब ईजी हो, अचीवेबल हो। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना और छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करना की है। तो इसमें जो स्ट्रेटेजी है कैसे अप्लाई करें इसको, तो 2 मिनट रूल इसमें समझाया गया है कि हैबिट को इतना स्मॉल करें कि उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाए, यानी कि वो इतना लंबा ना खींचे उसको कि बहुत देर तक उसका काम करना पड़े। दूसरा, एनवायरनमेंट को सिंपलीफाई करें ताकि डिजायर्ड बिहेवियर है जो एफर्टलेस हो जाए और आपको मज़ा आए। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें ब्रेकिंग बैड हैबिट्स को किस तरह, कोई जो अनवांटेड बिहेवियर्स हैं उनके लिए फ्रिक्शन बढ़ाएं, उनको दिक्कतें हों उनको करने में, तो इस तरह की चीज़। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ लॉ की, मेक इट सेटिस्फाइंग, यानी कि जो रिवॉर्ड्स हैं हैबिट को रीइंफोर्स करते हैं। इमीडिएट सेटिस्फैक्शन हैबिट्स को सस्टेन करने में मदद करते हैं। और जो हैबिट ट्रैकर उसे यूज करें और जो हैबिट जो है कंप्लीट करने पर खुद को रिवॉर्ड दें। सबके लिए ना जिए, अपने लिए भी जिए। अपनी अच्छी आदतों को बनाने के लिए खुद को रिवॉर्ड करें और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए, जो अनवांटेड हैबिट्स हैं
उनको अनसेटिस्फाई बनाएं, उनके लिए कोई रिवॉर्ड ना रखें, मुश्किल बनाएं, तब जाके चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी आपकी लाइफ की। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इन चारों जो लॉज हैं इनको हैबिट में फॉर्मुलेट एक्यूमुलेट करने के लिए। तो पहली चीज़ है कि जो भी हैबिट आप जैसे मान लो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो वर्कआउट जो क्लोथ्स हैं उनको शाम को ही ऐसी जगह रखें कि सुबह आपको पहनना बहुत इजी हो। दोस्तों के साथ जो एक्टिविटी है, ऐसे लोग दोस्तों को बनाएं, आपके दोस्त जो फिटनेस फ्रीक हों, जो फिटनेस के बारे में बातें कर रहे हों, जो फिटनेस की क्लासेस ज्वाइन करते हो, फिटनेस की जो केयर करते हो। और इजी कैसे करें इसको, तो आप शुरुआत करें 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितनी आपसे हो सकते जो आपको ईजी लगे। और लास्ट में सेटिस्फाइंग की बात आती तो फिटनेस ऐप या प्रोग्रेस जो ट्रैक करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आप यूज़ करें। आपको जब ट्रैक करना आसान रहेगा, जब आपको प्रोग्रेस दिखेगी तो आपको अच्छा लगेगा और ये चीज़ें एक हैबिट में डेवलप होने लगेंगी। अगर मान लो आप पढ़ना ज़्यादा चाहते हैं तो सेम इसी तरह चीज़ों को ऑब्वियस बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं, इजी बनाएं और सेटिस्फाइंग बनाएं। बैड हैबिट को तोड़ना है तो इसका उल्टा कर लें। जैसे मान लो कि स्क्रीन टाइम को कम करना है तो फ़ोन को एक फिक्स टाइम के लिए अपने से दूर रख दें। जो यूज लिमिट करने के लिए एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करें ताकि वो ये दिखा सके आपने कितनी बार फ़ोन खोला, कितने कितने बार नोटिफिकेशन देखा आपने, आज इस एप्लीकेशन को इतनी बार खोला है। डिफ़िकल्ट बनाएं, डिस्ट्रैक्टिंग जो ऐप्स हैं उनको डिलीट कर दें। बार जिन पे आपका हाथ चला जाता है, बार आप खोल के स्क्रॉल करते हो, उनको डिलीट कर दें। और अनसेटिस्फाइंग के लिए स्क्रीन टाइम गोल्स दोस्तों के साथ शेयर करें कि भाई आज तो मैंने इतना देखा, लेकिन ऐसा तो तुम में से कोई करने वाला है नहीं। इसलिए कोशिश करें कि जो एक ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करें जो आपको बताए बार कि आज आपने इतनी देर स्क्रीन पे बिताया है। जब आपको इतने सारे नोटिफिकेशंस आते हैं तो ऐसा भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें जो आपको बार बताए कि आपने इतनी देर तक स्क्रीन देखने में टाइम बिताया है। अब हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं इन 4 लॉज को उसमें हैबिट में डेवलप करने के लिए। तो माइक्रो हैबिट से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर ओवरकम इनिशियल रेजिस्टेंस है तो उसको ओवरकम करना है इनिशियल रेजिस्टेंस को, तो आइडेंटिफाई बेस्ड हैबिट्स यानी कि आइडेंटिटी बेस्ड जो हैबिट हैं उनको डेवलप करने के लिए अपने गोल्स को अपने सेल्फ आइडेंटिटी से जोड़ लें। डीलिंग विद सेटबैक्स, अगर मान लो सेटबैक्स से डील करना है तो नेवर मिस ट्वाइस प्रिंसिपल अपनाएं। अगर हैबिट लैप्स हो जाए तो तुरंत उसी ट्रैक पर वापस आ जाएं। अब हम इस तमाम पूरे जो वीडियो है इसको समअप करें तो जो 4 लॉज हैं बिहेवियर चेंज के, हैबिट चेंज के, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पे आधारित हैं। ये हैबिट को क्रिएट और ब्रेक करने में मदद करते हैं। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस लॉन्ग टर्म के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आते हैं।